बिहार चुनाव में यदि महागठबंधन की बात करें तो सबसे अधिक स्ट्राइक वाला जो दल है वो माले था पिछली बार, और इस बार भी माले को 20 सीटें दी गई। हालांकि महागठबंधन में बहुत चीजें हैं जिसपे बात होनी चाहिए, और उसी पर बात करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब जैसा लगा था कि स्मूथली महागठबंधन में सब कुछ हो जाएगा, वैसा देखने को नहीं मिला अभी तक। हाँ, बस स्मूथली है। अब बिहार में देखिए तो थोड़ा स्मूथली में भी कुछ रह जाता है, कोई बात नहीं, हमें लगता है ठीक है, लोग कर लेंगे। क्योस जो है नॉर्मल है यहाँ, क्योस नॉर्मल है, ट्रेनों का कुछ लेट चलना नॉर्मल है, हर चीज़ में कुछ डिले कुछ नॉर्मल है, लेकिन कम से कम वो मोदी जी वाला जो न्यू नॉर्मल है वो अभी तक बिहार में नहीं आया। बिहार का अपना नॉर्मल है, बिहार का अपना नॉर्मल। लेकिन सर, हम लोग एक उम्मीद करते थे कि आप सब बैठेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें महागठबंधन जो है सीटों का अपना अनाउंस करेगा, वो सब देखने को नहीं। वो हो जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा कुछ बातें मेरे ख्याल से विड्रॉल तक अब चली गई कुछ एक सीट पर, और पिछले बार से बड़ा गठबंधन है, वीआईपी पार्टी है, आईआईपी पार्टी है, तो नेचुरली है कि थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन हो जाएगा। इस बार आपको 20 सीटें दी गई, पिछली बार आप 19 लड़े थे, 12 जीते थे। इस बार कितना अलग है ये गठबंधन, और इस बार आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहेंगे क्या पिछली बार से? नहीं, चाहेंगे तो ज़रूर चाहेंगे, और मेरे ख्याल से बिहार की जनता भी चाहती है। बल्कि लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि माले को कुछ और सीटें इस बार मिले, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने सोचा कि चलो ठीक है, बड़ा गठबंधन है तो कुछ सेक्रीफाइस भी करना ही है, तो हम लोगों ने किया है। तो पिछली बार के जो 19 थे उन्हीं में से 18 हम फिर लड़ रहे हैं। एक औराई सीट मुजफ्फरपुर में, जहाँ पिछली बार काफ़ी मार्जिन से हमारी हार हुई थी, वो सीट हमने छोड़ा है, शायद वहाँ से वीआईपी के उम्मीदवार हो। 2 जो नई सीट है इस बार, उसमें एक सीट है नालंदा में राजगीर, जहाँ हमारे एक पुराने छात्र जीवन के समय से एक साथी जो इंजीनियर के रूप में रिटायर किए हैं, विश्वनाथ चौधरी जी, वो लड़ रहे हैं। एक सीट कोसी के इलाके में, पिपरा सुपौल में, और जहाँ भी बड़े अच्छे उम्मीदवार हमारे बन रहे हैं, अमित जी, वहाँ अनिल जी हैं, और वो कृषि विज्ञानी रहे हैं, कृषि समन्वयक का काम किए हैं, और वही करते करते किसान आंदोलन के नेता बन गए हैं, दोबारा हैं। बाकी सीटें जो है भोरे, जहाँ हमारे उम्मीदवार पिछली बार जितेंद्र जी बहुत कम मार्जिन से हारे थे, और तब से हमने देखा कि उनको फंसाने की पूरी कोशिश शुरू हुई। जिस तरह से मनोज मंजिल को कन्विक्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बिल्कुल उनके साथ भी यही होने वाला है, खतरा था। और इसीलिए हमने धनंजय जी को, जो जेएनयू के हमारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनको वहाँ भेजा है। दीघा से नई उम्मीदवार हैं दिव्या गौतम जी, जो अपने आप एक एकेडमिक भी, एक्टिविस्ट भी, कल्चरल एक क्रिएटर भी, सुशांत की सिस्टर है। हाँ, ये भी एक बात है उनकी, सुशांत सिंह राजपूत की मेरी बहन भी है। तो सर, गठबंधन में जब आप बैठे तो बीच में ऐसा लगा कि गठबंधन खत्म हो जाएगा, लास्ट डे तक पता नहीं चल पा रहा है कि नॉमिनेशन होगा नहीं होगा, वीआईपी कहीं और जा रही है, इसकी क्या वजह रही सर? नहीं, इसमें अब देखिए, कुछ लोगों के बारे में लोग आइडिया लगा लेते हैं कि वीआईपी पार्टी पिछले चुनाव में ठीक बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश जी उठ के चले गए थे, तो कुछ लोगों के बारे में लोगों को लग जाता है कि कहीं नीतीश कुमार जी की शैली पर हमेशा कुछ इधर उधर करते रहेंगे, और उनको तोड़ने की भी काफ़ी कोशिश हुई। आपने देखा होगा कि अमित शाह भी यहाँ थे कल, उन्हीं की पार्टी के किसी नेता को तोड़ करके उनके साथ, तो बहुत प्रेशर था उधर से कि किसी तरह इनको तोड़ लिया जाए। लेकिन आप हमेशा आपने बैक किया, हमेशा बिल्कुल हमने किया, बराबर टच में, बिल्कुल हमने बैक किया, क्योंकि हमें लगा था कि मुकेश जी एक खास जातीय पहचान के साथ आए हैं, तो पहले उनकी सिर्फ एक सामाजिक पहचान थी, लेकिन जब से भाजपा ने उनके साथ ही बदतमीजी की, उनके सारे विधायकों को हड़प लिया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया, तो इस पूरी पार्टी और उस पूरे सामाजिक आधार के स्वाभिमान को जबरदस्त एक ठेस पहुंची, और लोगों ने जल शपथ ली कि हम बाकायदा कभी भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। और इस पूरे लोकसभा चुनाव में, अभी वोटर अधिकार यात्रा में हमारे साथ साथ थे, संविधान रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, तो हमने उनको इसे ही कहा कि सामाजिक पहचान तो अपनी जगह पर है, सीटों की मांगों को लेकर के कुछ गतिरोध भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो पूरे देश के सामने इस समय संविधान को लेकर के, वोटर अधिकार को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के इतना बड़ा सवाल है, और बिहार में 20 साल से सरकार है और लोग अब उब चुके हैं, तो बिहार में बदलाव की जो इतनी गहरी आकांक्षा है,
तो आपको इसी के साथ रहना चाहिए, और उन्होंने यही फैसला किया। तो गठबंधन में अभी भी क्यों हो रहा है? जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका ट्वीट देखिए, दलित नहीं झुकेगा, ये सब क्यों हो रहा है सर? अब ठीक है, मान लीजिए वो सीट में तो जो भी कैंडिडेट वो सभी तो दलित हैं, लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि अब विड्रॉल के समय तक चीज़ें साफ हो जानी चाहिए। तो गठबंधन में जब आप बातचीत करें तो सबसे सख्त कौन सा दल था? आरजेडी था, कांग्रेस थी? क्योंकि पता नहीं सख्त चला। तो कहीं कोई नहीं है, सबके सामने एक तरीके से एक मजबूरी है कि भाई नई पार्टी है, वीआईपी, उसकी मांगे थी कैसे किया जाए, और एक तरीके से दो बातें तय थी कि फ्रेंडली फाइट नहीं करना है, हमने इसको मान लिया। लेकिन अब मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है, हैरानी हो रही है कि भाई फ्रेंडली फाइट की नौबत क्यों आ रही है? 8 सीट पे आ रही है सर। तो ये बिल्कुल हमने कहा कि भाई माले ने तो तय कर लिया, हमारी इतनी मांगे थी, बिल्कुल हमने कहा कि 24 तक तो 4 हम चाहते तो 8-10 सीट पर हम लोग भी उतार देते, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे सीपीआई के साथ ही फ्रेंडली फाइट में कहीं है। तो ये तो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि फ्रेंडली फाइट हो, अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे हमारे कोई लेफ्ट की पार्टी हो, सबको इसकी गारंटी करनी होगी कि फ्रेंडली फाइट ना हो। सेकंड बात ये थी कि भाई सीट बढ़ेगी नहीं किसी की, अब उसमें बस माले की ही एक सीट बढ़ी, क्योंकि हमने जो 3 लोकसभा भी लड़ा था, तो वो 3 लोकसभा में बड़ी बड़ी लोकसभा की सीटें थी, नालंदा, आरा जो 7-7 विधानसभा वाली है, तो 20 विधानसभा सीटों पर हम लोकसभा में भी लड़े हैं, तो 20 सीटें हमको मिली हैं। निश्चित तौर पर जो अपेक्षा है और बिहार की भी उम्मीद थी उससे तो कम है, लेकिन फिर भी अभी चुनाव जब शुरू हो गया है, अब तो बिल्कुल लड़ेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे आपने कहा कि स्ट्राइक रेट वो इम्प्रूव हो। एक और सवाल है सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बार बार सवाल किया जाता है, तो ये लाजमी बनता है, कब अनाउंस करेंगे, या अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, या अभी तक कांग्रेस हिचक रही है इस पे? क्या बात है, अंदर का बात क्या है? मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि कांग्रेस के अंदर इसको लेके कोई हिचक है, बस एक औपचारिकता है, जो लोगों ने सोचा होगा कि संपूर्णता में पूरे सीटों के साथ ये घोषणा हो, और जाहिर सी बात है कि यहाँ से इंडिया को बहुमत मिले तो निश्चित तौर पर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर के बिहार में कहीं कोई भ्रम नहीं है। जो भ्रम थोड़ा सा था कि नीतीश जी का क्या होगा, उस भ्रम को भी अमित शाह जी ने आकर के यहाँ साफ कर दिया कि नीतीश जी का समय समाप्त हो गया है और चुनाव के बाद भाजपा कोई और खेल खेलेगी, इसके बारे में उन्होंने समझदारों को इशारा कर दिया है बिहार में। दीपांकर जी, एक लास्ट का सवाल है, आप अपने घटक दलों को आज के दिन क्या कहना चाहेंगे कि एक जो परसेप्शन बना है कि महागठबंधन में केवल बंधन ही बंधन है, महा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, हमें लगता है परसेप्शन कुछ बनाने की कोशिश भी हो रही है। हमने तो कहा कि बस थोड़ा बहुत डिले है, कुछ मान लीजिए लास्ट मिनट के कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन महागठबंधन जिस ज़रूरत को लेकर के बना, इंडिया गठबंधन आज देश की जिस ज़रूरत की मांग को देखते हुए उसको पूरा करने के लिए बना, और बिहार तो उसका सबसे बड़ा मामला है। 20 साल से एक सरकार चल रही है, उस सरकार को जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रयोगशाला बना दिया गया SIR करके वोट छीनने की, वो साजिश का भी। तो सर वोट अधिकार यात्रा कोई मुद्दा है अभी? बिल्कुल था, अभी भी है। बिहार में गरीबों का वोट छीनने की कोशिश होगी, प्रवासी मजदूरों के वोट गए, महिलाओं के वोट गए, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट गए, जिनके वोट गए। देखिए, अब ये हमें मुझे खराब लगता है कि भाई 8 करोड़ 8.25 करोड़ की मतदाता सूची बननी चाहिए थी और 7 करोड़ 40 लाख, तो 80 लाख के तो वोट गए। तो जिनके गए उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए, जिनको लग रहा है कि भाई हमारा है तो बस और कुछ नहीं है, जिनके गए तो गए। लेकिन जो लोग लड़े, जिनके गए और जो लोग लड़े, तभी जाकर के वोट बचा, नहीं तो 2 करोड़ के वोट जाने वाले थे बिहार में। एकदम सिंपल बात है, सारे प्रवासी मजदूरों के वोट चले जाते, गरीबों के वोट चले जाते। आधार को अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो बड़े पैमाने पर यहाँ और ज्यादा छंटनी होती, उसको हम लोगों ने आंदोलन के जरिए ही रोका है। तो दीपांकर जी, आप क्या चाहेंगे, जिस ढंग से वोट अधिकार यात्रा में एकजुटता दिखी, आप सब एक ही जीप में ट्रैवल करके ये 15 दिन तक रहे, क्या उसी तरह कैंपेन भी हो? कुछ ऐसा कैंपेन भी होना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि नीचे उससे भी जो आपको एकता ऊपर दिखती है, उससे ज्यादा एकता नीचे है, उससे ज्यादा एकता जमीन पर लोगों में है। वहां कहीं कोई किसी तरह का कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं है, किसी तरह का मनमुटाव भी नहीं है। लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। वो सारे नौजवान जो लाठी खा रहे हैं लगातार, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, हर बहाली में धांधली हो रही है, वो सारी महिलाएं जिनके लिए कुछ नहीं मिला, चुनाव से पहले कुछ दिया जा रहा है, वो सारे लोग परेशान हैं और सब लोगों ने मन बनाया है। अभी तो दफादार चौकीदार वाले सब सुबह यहाँ आए थे। हर तबके के लोग आते हैं कि भाई इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, तो हमें लगता है कि बदलाव होके रहेगा और एकजुट होकर लड़ेंगे मामा। बिल्कुल एकता में ही ताकत है। ये पूरी एकता के साथ और संकल्प के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे।
दीपांकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टीवी के लिए वक्त निकाला। नमस्कार।